नमस्कार, मैं हूं विशाल यादव। ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामनेई की मौत पर बड़ी खबर सामने आ गई है। हम लोग सुबह से ही इस खबर को टटोल रहे हैं कि क्या सच में अली खामनेई साहब मारे गए या फिर नहीं। वैसे तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू लगातार देश दुनिया की मीडिया, ईरान की मीडिया, यानी कि हर कोई बता रहा है कि अली खामनेई साहब मारे गए, लेकिन सच्चाई क्या है, इस पर बड़ी रिपोर्ट सामने आ गई है। यह समझ लीजिए कि इस खबर को देखने के बाद आप लोगों के मन में जो संदेह है कि अली खामनेई साहब मारे गए या फिर नहीं, वैसे तो लाखों करोड़ों लोग इनके चाहने वाले, लाखों करोड़ों लोग इन पर मर मिटने वाले हैं। अगर सच में इजराइल और अमेरिका ने अली खामनेई साहब को मारा है तो अंजाम बुरा होगा, बुरा नहीं बहुत बुरा होगा, और शायद विश्व युद्ध की पटल पर ले जाए, क्योंकि ईरान के सबसे बड़े नेता अली खामनेई साहब थे। इनके कहने मात्र से ईरान की जनता सड़कों पर आ जाती है, इनके कहने मात्र से जंग की शुरुआत हो जाती है। और दोस्तों, कहा यह जा रहा है कि कई ऐसी मिसाइलें दागी हैं इन्होंने अमेरिका और इजराइल में कि बेंजामिन नेतन्याहू के भी दांत खट्टे हो गए। जरा सोचिए, कहते हैं कि इजराइल बहुत आगे, लेकिन ईरान ने इजराइल को पूरी तरीके से तबाह किया, इसमें कोई कहने वाली बात नहीं है। लेकिन यहां पर इजराइल ने चालाकी की, इजराइल ने अमेरिका को साथ में ले लिया, इजराइल ने दुनिया के बड़े बड़े देशों को अपने साथ ले लिया। एक ईरान से लड़ने के लिए इजराइल ने पूरी दुनिया को एकजुट कर लिया। तमाम ऐसे देश हैं जो कुछ बोलते ही नहीं है, वो किधर है पता ही नहीं है, लेकिन मैक्सिमम ऐसे देश हैं। अमेरिका जैसा देश इस समय इजराइल के साथ खड़ा है और ईरान अकेले जंग लड़ रहा है। बस गिनने के लिए एक दो लोग साथ हैं बस, बाकी ईरान अकेले जंग लड़ रहा है। और इसी जंग में यह खबर आई कि अयातुल्ला अली खामनेई मारे गए, और अकेले ये नहीं बल्कि इनका पूरा परिवार मारा गया है। कहा यह जा रहा है कि इनकी बेटी, इनका दामाद, इनका पोता, यानी कि कई लोग एक साथ मारे गए। खबर यहां तक आ रही है कि ये बंकर में थे तो ये मारे कैसे गए। बहुत सारे लोग अभी भी मानने को तैयार नहीं है कि अली खामनेई साहब मारे गए। कुछ लोग कह रहे नहीं मारे गए, कुछ लोग कह रहे नहीं मारे गए। अगर नहीं मारे गए तो ईरान ने 40 दिन का शोक क्यों घोषित किया है, यानी कि समझ में नहीं आ रहा कि मामला क्या है। इसी बीच आज तक की एक बड़ी रिपोर्ट सामने आ गई है, जिस रिपोर्ट को देखकर आप सभी लोग चौंक जाएंगे और कहेंगे कि शायद सच में ऐसा ही कुछ हुआ होगा। अब यहां पर देखिए, आज तक की रिपोर्ट है, मैं आपको लोगो भी दिखा रहा हूं, आज तक की रिपोर्ट है। लिखा भी है, खामनेई बेटा, दामाद, बहू, टॉप कमांडर, इजराइल अमेरिका ने चुन चुन कर किया इनका खात्मा। देख लीजिए आज तक क्या खबर छाप रहा है कि खामनेई साहब, उनका बेटा, दामाद, बहू और टॉप कमांडर जो थे वो भी मारे गए। इजराइल और अमेरिका ने चुन चुनकर हमला किया है, चुन चुनकर इनका खात्मा किया है। आज तक की रिपोर्ट बता रही है। आगे देखिए, लिखा है, इजराइल और अमेरिका के संयुक्त हमले में ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई मारे गए हैं। ईरान ने 40 दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया है और 14 अमेरिकी सैन्य अड्डों पर जवाबी हमले का दावा भी किया है। कई शीर्ष सैन्य अधिकारियों के मारे जाने की खबरें सामने भी आई हैं। अब यहां पर देखिए, अमेरिकी सैन्य अड्डों को भी तबाह किया गया है। लगभग 14 अमेरिकी सैन्य ठिकानों को तबाह किया गया है। 40 दिन का राष्ट्रीय शोक भी घोषित किया गया है। सुप्रीम लीडर अली खामनेई साहब मारे गए, ऐसा आज तक की रिपोर्ट बता रही। कुछ मीडिया ये दावा कर रहे हैं कि अली खामनेई साहब जिंदा है, लेकिन 90%, 95% देश दुनिया की मीडिया ये बता रही है कि अली खामनेई साहब मारे गए। यहां तक कि अली खामनेई साहब का अगर आप गूगल पर जाकर के विकिपीडिया चेक करेंगे ना, तो विकिपीडिया में भी 28 फरवरी 2026 को उनकी मौत की खबर दिखाई दे रही है। अब आगे बढ़ते हैं, कुछ और रिपोर्ट सामने आई है। यहां पर देखिए, एक एक रिपोर्ट में आप सभी लोग दिखा रहा हूं, जिसे देखकर शायद आप लोग भी दंग रह जाएंगे और कहेंगे कि ये रिपोर्ट सही है या फिर झूठी है। अब यहां पर देखिए, स्थानीय और अंतरराष्ट्रीय मीडिया से आई खबरों के अनुसार, देख लीजिए, मैं आप सभी को दिखा रहा हूं कौन कौन मारा गया इसमें। देखिए, स्थानीय और अंतरराष्ट्रीय मीडिया से आई खबरों के अनुसार इस हमले में 40 से ज्यादा सीनियर अधिकारियों को चुन चुनकर मारा गया है। इसके अलावा खामनेई के परिवार से बेटी, पोती, दामाद, मोहतबा खामनेई और बहू जहरा हदाद
और यहाँ पर की मौत हो गई है। इस संयुक्त हमले में ईरान की कमान को बुरी तरह चोट पहुंचाई गई। यहां पर देखिए, आज तक ने खबर छापा और कहा कि लगभग इस हमले में 40 से ज्यादा सीनियर अधिकारी चुन चुन कर मारे गए, जिसमें अली खामनेई साहब का भी नाम है, उनके परिवार के लोगों का नाम है, बेटी पोती दामाद का नाम है। यह कहा गया कि 40 से ज्यादा सीनियर, यानी जो पार्टी के सीनियर, ईरान के सीनियर बड़े दिग्गज नेता थे, उनको टारगेट किया गया और उनको मारा गया। तो बात यहीं तक नहीं है, लगातार मीडिया में खबरें चल रही। यहां पर देखिए लिखा भी है, ईरान की इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC की ग्राउंड फोर्स के कमांडर 2025 में ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामनेई द्वारा प्रमोट किए गए थे। पकपूर को एक कड़ा और कट्टर हार्ड लाइनर माना जाता था, जिन्होंने कई महत्वपूर्ण सैन्य ऑपरेशन की कमान संभाली। तेहरान के पास एक स्ट्राइक में उनकी मौत ने ईरानी सैन्य नेतृत्व को भारी खतरा पैदा कर दिया। अब बात है कि मोहम्मद पकपूर, जो कि अली खामनेई साहब के बहुत ही करीबी थे, यह कहा जा रहा है कि इन्होंने बहुत साथ दिया अली खामनेई साहब का, और अली खामनेई साहब मोहम्मद पकपूर को बहुत मानते थे। लेकिन एक स्ट्राइक में मोहम्मद पकपूर की भी मौत हो गई, ऐसा बताया जा रहा है। कुछ और रिपोर्ट हमारे हाथ लगी, यहां पर देखिए, यहां पर एक और नाम आता है आमिर नासिर जादेह का। यह कहा जा रहा है कि आमिर नासिर जादेह, जो कि अली खामनेई का बड़ा करीबी था, वो भी मारा गया। देखिए लिखा भी है, आमिर नासिर जादेह लिखा है, जो ईरान के डिफेंस मिनिस्टर रहे, एयरफोर्स बैकग्राउंड से ताल्लुक रखते और मिसाइल प्रोग्राम के मास्टरमाइंड माने जाते थे। इजरायली डिफेंस फोर्स यानी IDF ने उनके मुख्यालय को निशाना बनाया, जिसमें उनकी मौत हो गई। सुरक्षा क्षेत्र में अली समखानी, जो खामनेई के सबसे टॉप सलाहकार और सुरक्षा परिषद के प्रमुख थे, न्यूक्लियर नेगोशिएशंस में भी अहम भूमिका निभाते थे, वो भी तेहरान के पास हुए स्ट्राइक में अपने परिवार के साथ मारे गए। अब यहां पर देखिए, IRGC के कुद्स फोर्स के चीफ इस्माइल, जो कि मिडिल ईस्ट में प्रॉक्सी वार के मुख्य आर्किटेक्ट थे और हिजबुल्लाह तथा हुती जैसे समूहों के साथ उनके गहरे संबंध रहे। कानी भी हालिया ड्रोन स्ट्राइक में टारगेट बने। मोहम्मद बघेरी आर्म फोर्सेस के चीफ ऑफ स्टाफ और स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के हेड थे, इस हमले में वो भी मारे गए। इन सबके अलावा अयातुल्ला खामनेई के सीनियर सलाहकार अली समखानी ईरान पर US इजराइल के हमले में शहीद हो गए। तो यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं कि ये दिग्गज जो थे, ये दिग्गज सबके सब मारे गए हैं, ऐसा आज तक के हवाले से रिपोर्ट बता रही है। अब सच्चाई क्या है, ये तो जरूर हम सभी लोगों को कुछ पल इंतजार करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि सच्चाई क्या थी। बाकी पूरा देश, पूरी दुनिया में त्राहिमाम मचा हुआ है कि यह भीषण हमला कैसे हुआ, अब आगे क्या होगा, क्या ईरान इसका बदला लेगा या नहीं। तो ये बड़ी अपडेट थी, इसीलिए मैंने सोचा आप सभी लोगों को जरूर बता दिया जाए। बाकी आप लोगों को क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।